आपको मैथ कठिन लगती है तो आज से कठिन नहीं लगेगी। जी हाँ, आपने एक कहावत सुनी होगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आज हम वही कहावत चरितार्थ करने वाले हैं। आपके सामने एक ऐसी मैथ की ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप जीवन भर मैथ से प्यार हो जाएगा आपको। जी हाँ, आज हम क्या कुछ नया करने वाले हैं यही हम बताने जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सवाल आपको चुटकियों में सॉल्व कराने की हम जिम्मेदारी गारंटी लेते हैं। अगर आप मैथ से कभी नहीं डरेंगे, मैथ से कभी नहीं भागेंगे। तो ये हमने क्या लिख दिया है ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन अभी ये 3 लाइन जो है ये बहुत काम की चीज़ है। यानी कि आप आधी अरिथमेटिक तो इसको हवा में उड़ा देंगे इससे। जी हाँ, क्या है ये? कुछ नहीं है। आप जो पढ़ते हैं 1/100 100%, 2/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, ये वही है और कुछ अलग से नहीं है। कुछ रटना इसमें नहीं है, कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। बस इसको आप एक बार देख लीजिए, जो कठिन है उसको 2-3 बार देख लीजिए, आपका सवाल चुटकियों में होगा। जी हाँ, एक आप यहाँ पे देख लीजिए, ट्रायल देख लीजिए। आपसे एक सवाल में परसेंटेज निकालने को पूछ लिया। अब परसेंटेज क्या कह रहा है? 20,418। 20,418 का कह रहा है कि 5.55% बताइए, 5.55% निकालिए। अब आपकी नानी याद आ जाएगी। जी हाँ, इसको 20,418 का 5.55% निकालते निकालते आपकी नानी याद आ जाएगी और बगल वाला 5-6 क्वेश्चन करके निकल जाएगा। और आपका ज़रूरी नहीं है कि गलत सही भी हो जाए। तो आज इसको कैसे करेंगे? अब भैया ये तो आपके सामने बड़ी कठिन समस्या हो गई। सवाल आ गया आखिर तो ये हमने क्यों बनाया है? इसी काम के लिए तो बनाया है। अब ये 5.55% है, तो यहाँ पे आप देखिए कहीं 5.55% है। जी हाँ, हमको मिल गया 1/18। 1/18 की वैल्यू 5.55% होती है। ये वही तो है, 1/18 ही तो है। 100 का 1/18, या आप इसको जब 100 से जब 5.55 को भाग देंगे तो 18×5 90, 18×5 18×5 इस प्रकार से आपका ये 100% हो जाएगा। जब 5.55 से आप 18 का इसमें गुणा भी कर देंगे तो भी आपका तो वही 100% आएगा। तो वही तो पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? 20,418 में क्या करना है? 1/18 से भाग दे देना है। ये बस आपका सॉल्यूशन निकल गया। जी हाँ, यहाँ से देखिए 18 का कितना होता है, आपने पढ़ा होगा। 18 का 18, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। फिर 18 का आपका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 6 बच रहा है, फिर 61, 18 का 54 हो जाएगा। 54 और 7 यहाँ पे बच रहा है। 18 छंग 78, 18×5 90, सॉरी 18 चौक 72, 18×5 90। तो यहाँ पे कितना बच रहा है ये देखिए कि 18 एकम 18 2 20, 18 2 20 बचा। तो 18 एकम 18, 8 6 14 बच रहा है। तो 14 में 14 यानी कि यहाँ पे कितना बच रहा है कि 8 6 14, 6 61 बच रहा है। 18 का 54, 54 और 54 7 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है, 54 7 61 और ये 78 हो जाएगा। तो 18 चौक 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 चौक 72 हो जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है आपका? 8 बच रहा है। तो 8 बच रहा है, 18 चौक 72, 8 बच रहा है। तो 18×5 90, 18 चौक 72, फिर 8 बचेगा। फिर तो ये 4.44। तो ये आपका कितना आसानी से आ गया 1134.44। अब इसको आप करते रहिए, आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लेकिन इससे देखिए फटाक से आपने क्या किया? 18 से इसको गुणा कर दिया, आपका आंसर हो गया। 18 से इसमें भाग दे दिया। इसी प्रकार से एक और सवाल हम चलिए देखते हैं। 29,631 क्या है? ये पहला सवाल हमारा हो गया। दूसरा क्या हो जाए? 29,631। 29,631 का आप क्या निकाल लीजिए? 14.28% निकालिए। अब निकालिए, निकालते रहेंगे आप, लेकिन अब हमको देखना 14.28 किसका प्रतिशत है। यहाँ पे देखेंगे आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये देखिए 1/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14.28। अब इसको आपको कुछ नहीं करना, 29,631 यहाँ पे रखना है, गुणे 1/7 कर देना है, 1/7। अब 7 से यहाँ पे आपको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। तो 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, 21 फिर 2 बचेगा, 7 त्रिक का 21, 4,233 आपका आंसर। चुटकियों में आप आंसर निकाल रहे हैं और आपको लग रहा था अभी तक इसको देखते ही लड़कों के जो है अभ्यर्थियों के पसीना जो सर से है पाँव पहुँच जाता है, लेकिन सवाल का आंसर नहीं निकलता है। तो इसी प्रकार के जादू है, मैजिक है। हम मैजिक को पढ़ाते हैं, हम टाइम वेस्ट पढ़ाई नहीं करता आते हैं आपको। हम आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं हैं। आगे हम कुछ और इसी प्रकार से आपको डेमो दिखा देते हैं
इसमें से कोई भी संख्या दे दे आपको और इतना कोई भी प्रतिशत दे दे 3.448, 5.26, 4.38, 16.66, आप चुटकियों में सवाल को चुटकी बजाते हुए कर डालेंगे। और एक सवाल और देखते हैं हम। 13,607 पूछ लिया। 13,607 का कह रहा है कि 9.09% बताइए। इसका जो पूछा है का 9.09% बताइए कितना होगा। 9.09 11 की वैल्यू है। क्या है ये आपकी 11 की वैल्यू, 1/11। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 13,607 गुणे 1/11। फिर आप भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा आपका 11 1 का 11 हो जाएगा। क्या बचेगा 3,607। यहाँ पे 11 1 का 11 हो जाएगा, 2 बचेगा 26 बचे, 11 दूना 22 हो जाएगा, 22 4 26, 11 3 का 33 हो जाएगा, 7 बचे, 11 7 77, 1237 आपका आंसर। चुटकियों में आपका आंसर आ रहा है 5 सेकंड से ज़्यादा। अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा समय लगेगा। आप 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर झटाक से दे देंगे। आगे हम बात करते हैं कितना 27,016 का आपको क्या निकालना है 27,016 का आपको 4.54% निकालना है। 4.54% किसकी वैल्यू है 22 की वैल्यू है। फटाक से यहाँ पे 22 कर दीजिए, इसका 22 हो जाएगा यहाँ पे। अब 27,016 में आपका क्या कर दीजिए 22 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए, तो 22 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 22 1 का 22 हो जाएगा, 5 बचेगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा देखिए 27,016 में फटाक से भाग दीजिए, 22 1 का 22 हो जाएगा, 5 बच रहा है 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 दूना 44 44 और 44 6 यहाँ पे बच रहा है तो 61 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 61 से जब भाग देंगे तो फिर 22 दूनी 44 हो जाएगा और 44 61 से आपका 19 196 बच रहा है। तो 22 8 कितना हो जाएगा 196। ये आपका आंसर है। क्या आपका 1228 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना है, ये आपका तरीका है। ये फटाफट मैथ निकालिए। अब इसी से हम देखते हैं भैया बहुत आसान तरीका है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी स्टेप में। इसको आप इस प्रकार से कोई भी सवाल आए भैया, कमी वृद्धि वाला हम बता रहे थे ना आपको, जैसे कि हम 1/5 की वृद्धि 1/6 की कमी, ये क्या होता है। इसको हमने आपसे एक सवाल पूछा कि भैया किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई, 20% की कमी कर दी गई, ठीक है, कमी कर दी गई। अब आपको से क्या पूछ रहा है कि इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम बढ़ा दिया जाए कि इसके जो है व्यय पे कोई असर ना पड़े। खपत को कितना बढ़ाया जाए, खपत को बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए, खपत को कितना बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए कि इसके उपभोग में कोई परिवर्तन ना हो, कि इसके उपभोग में कोई परिवर्तन ना हो, उपभोग में परिवर्तन ना हो। अब देखिए सवाल किस प्रकार से यहाँ पे करने का तरीका आप सीखिए, सलीका सीखिए, बहुत आसान चुटकियों में आपके सवाल आएंगे। अब देखिए कह रहा है कि 20% की कमी, 20% किसकी वैल्यू है 1/5। अब कमी कह रहा है, ये आपको ध्यान रखना है 20/5 यानी कि 20% की वैल्यू 1/5 की कमी अगर कह रहा है, यहाँ पे कमी है तो 1/5 की कमी क्या करती है, यहाँ पे कमी है तो 1 इसमें से घटा देना, 5 में से 1 घटा देना है, 1 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/4 इसमें से आपको क्या करना 1 घटा, जब कमी कहेगा 1/5 तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले से घटा देना है। तो ये 1 कितना हो जाएगा, कमी कह रहा है तो 5 - 1, कमी कह रहा है तो 1 यानी कि 1/4 हो जाएगा। अगर वृद्धि कह रहा है तो क्या होगा, वृद्धि कह रहा है तो 1/5 की वृद्धि, 1/5 की वृद्धि कहेगा तो फटाक से आपको यहाँ पे 1 जोड़ देना है। क्या करना है 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जोड़ देना है तो ये 1/6। अब तो सिंपल सा सवाल आपके सामने 2 चीज़ होता है कि अगर यहाँ पे कमी पूछ रहा है तो सिंपल सा बात है, अगला स्टेप क्या होगा वृद्धि होगा, यानी कि कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो यही तो है आपका सवाल। 1/5 की जो है कमी, 1/5 की कमी 1/4 की वृद्धि को पूरा करती है। इसी प्रकार से 1/5 की जो वृद्धि है वो 1/6 की कमी को, तो जो यहाँ पे सवाल जुड़ा होगा आपको यहीं पे करना है। जैसे कमी जुड़ा है तो हमने 1 घटा दिया, अगर यहाँ पे कमी की जगह वृद्धि होगा तो ये क्या होगा, आप यहीं पे 1 जोड़ देंगे फटाक से। यही तो आपका सॉल्यूशन है, यही तो आपका
आपका उत्तर होगा। जी हाँ, बहुत आसानी से आपको हम उत्तर कराएंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या है, कह रहा है कि 1/5 की कमी, ये 20% कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5 की कमी यानी कि एक इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1/4 की वृद्धि, 1/5 की कमी 1/4 की वृद्धि। तो इसमें क्या कह रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है, खपत को कितना बढ़ाया जाए। तो 1/5 की वृद्धि 1/5 की कमी 1/4 की वृद्धि बढ़ाया जाए, और 1/4 की वैल्यू आप देखेंगे 25%, तो 25% आप बढ़ा दीजिए, उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सवाल है, आपको मुँह जवानी आएगा। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा। सिंपल सा सवाल है, बहुत माथापच्ची नहीं है इसमें, दिमाग बहुत कम दौड़ाइए, सवाल को बहुत आसानी से करिए। 20% की कमी कह रहा है, 20% की कमी हम जानते हैं, अगर यहाँ पे कमी है 20% की वैल्यू 1 क्या होती है, 1/5 होती है, 1/5, और कमी कह रहा है तो कमी का मतलब 1/5 में 1 घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं, 1/4 हो जाएगा। 1/4 की वृद्धि कितना हो जाता है, 1/5 की कमी 1/4 की वृद्धि को वो पूरा करता है। तो यहाँ पे क्या करें, 1/4 बढ़ा देंगे, 1/4 की वैल्यू आपकी 25% होगी, इसका 25% ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इस प्रकार से आपको सवाल करना है, इस प्रकार से मैथ समझने में करनी है, मैथ को झूमते हुए पढ़ना है, बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। सीरियस ले लेंगे तो आपका काम हो गया, सवाल नहीं आएगा। देखिए एक सवाल हम इसी प्रकार से हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अभी तक हमने कमी वाला लिया था, अब वृद्धि हम ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि चाय के मूल्य में सिंपल सा कह रहा है कि चाय के मूल्य में अभी तक 25% की कमी, 20% की कमी कह रहा था, अब हम कह रहे हैं कि 25% की वृद्धि हो गई है। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कम किया जाए जिससे इसके उपभोग में कोई परिवर्तन ना हो, जिससे क्या है, जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, अब इसका आंसर आपको निकालना है। कितना आसान है, परिवर्तन ना हो। अब बहुत आसान सा सवाल है, हमने आपको बताया कि यहाँ पे अब वृद्धि, अभी तक क्या थी, कमी थी, अब क्या कर दिया, वृद्धि। 1/25% आपको पता है कि 1/4 की वैल्यू, अब वृद्धि कर दिया तो फटाक से ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ दीजिए ना, 1 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 की वृद्धि, अब यहाँ पे कमी ही पूछेगा, तो 1/4 की वृद्धि क्या करेगा, 1/5 की कमी को पूरा करेगा। 1/4 की वृद्धि को 1/5 की कमी पूरा करेगी। तो अब 1/5 कितना हो जाएगा, आपको बहुत सरल सा सवाल हो जाएगा। 1/5 आपका 1/5 की वैल्यू 20% हो जाएगी, यानी कि यही आपका सॉल्यूशन हुआ, यही आपका आंसर होगा। यानी कि 20%, यदि 25% की वृद्धि आपको 20% की जो खर्च खपत में है वो 20% की कमी पूरा करेगी। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर रहा। इसी प्रकार से आपको सवाल लगाना है, इसी प्रकार से आपको सवाल करना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अगला स्टेप हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से हम सवाल करते हैं। अलग प्रकार से सवाल करने का क्या तात्पर्य होगा, यहाँ पे अब देखते हैं कि हम किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब देखिएगा सवाल को आपको किस हिसाब से करना है, कितनी आसानी से करना है, इसको आप समझिए। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आएगी। सवाल इतना सरल सवाल है ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि भैया ये क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसी में आप उलझ के रह जाते हैं। जबकि सवाल में कुछ नहीं, आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई जो अभी हमने बताया था ठीक वहाँ पे ऐसे ही लगेगा। आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, ये सवाल है आपका। 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, चौड़ाई 20% घट जाए, चौड़ाई 20% घट जाएगी तो क्या तात्पर्य हो जाएगा, चौड़ाई 20% घट जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा,
क्या परिवर्तन होगा। अब ये बहुत सरल सा सवाल है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, इसका सॉल्यूशन आप चुटकियों में निकालेंगे। अब देखिए सवाल सिंपल सा कह रहा है कि 25% बढ़ जाती है लंबाई। आपको पता है आयत की 2 भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है, और भुजा मिला के पूरा कोई भी चीज़ 100% अपने आप में होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी और 2 भुजाएं होती हैं, यानी कि 10 और 10, 10 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे यानी कि 100%। प्रत्येक भुजा 10 होती है और टोटल प्रतिशत 100 होता है, ठीक है। ये अपने आप में 100% इसको मानेंगे, एक भुजा 100% यानी कि 10 है 10 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि हो जाए। इसको आप नोट कर लीजिए, बस इसी से आपके पूरी जो है, अभी तो मैं 4-6 सवाल आपको चुटकियों में दिखा देंगे, पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कह रहा है कि 25% बढ़ जाए, यानी कि एक भुजा, ये मान लीजिए कि ये हम इसको 25% तो बढ़ जाए, तो 10 का 25% कितना होगा, 2.5 होगा। 10 का 25% जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो जब बढ़ जाए तो यानी कि जोड़ देंगे तो ये 12.5 हो जाएगा, ठीक है। आप गुणे कर देंगे। आप कह रहे हैं कि चौड़ाई 20% घट जाए। 20% घटने का क्या तात्पर्य है, इसमें तो बढ़ा दिया लंबाई और चौड़ाई में 20% घट जाए, तो 10 का 20% जब घटाएंगे आप तो 2 हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे आप घटा के लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब ये परिवर्तन होगा कि इन दोनों में चेंज आ गए हैं, तो ये कितना परिवर्तित होगा, ये घटेगा या बढ़ेगा, यही आपको आंसर निकालना है। तो आपको सिंपल सा क्या आपको आंसर होगा, यहाँ पे देखिए 12 × 8 = 96 और 5 × 8 = 40, यानी कि ये 100% ही ये भी रहेगा। जब गुणा करेंगे तो 100%, यहाँ पे हम कितना होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100%। ये हमें 100 प्राप्त करना था, यानी कि 100 होता है और 100 ही रहा दोनों को घटाने और बढ़ाने के बाद। तो इसमें क्या हुआ कि इसका आंसर जो होएगा अपरिवर्तित, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तित इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को लगाना है। ये मेथड होता है सवाल को सॉल्व करने का। अब यहीं पे हम चलिए सवाल में कुछ नहीं करते हैं, एक कह देते हैं कि हमने ये जो आयत है, यही सवाल हमारा आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाए। हम चलिए सवाल ही लिख देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ही न रहे। कह रहा है कि आयत की प्रत्येक भुजा में 20% को क्या किया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए। आयत की प्रत्येक भुजा 20% से बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, सिंपल सा सवाल है, कितना परिवर्तन आएगा। अब इसको बहुत आप आसानी से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना परिवर्तन आएगा। अब देखिए सवाल सिंपल सा है, हमने आपको बताया कि 2 भुजाएं होती है 10 × 10 और ये टोटल 100 होता है, 100% अपने आप में मैक्सिमम होता है, आप समझ गए। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक भुजा में 20%, यानी कि ये जो भुजा इसमें भी 20% और इसमें भी 20% बढ़ा दिया गया। तो अब क्या होगा, इसका 20%, 10 का 20% हमने बताया था कि 2 निकाल लीजिए, तो आपका 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इसमें भी 20% ही बढ़ा दिया जाए, तो ये भी 10 का 20% ये बढ़ के 12 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, 12 × 12 करेंगे तो 144% ना हो जाएगा। अब 144 पहले 100 था, अब 144 हो गया है, तो क्या हो जाएगा, 100 में से 144 में से 100 आप घटा देंगे तो 44% बढ़ जाएगा, यानी कि 44% की वृद्धि। ये आपका आंसर रहा, सिंपल सा, कितना सरल आंसर है। और इसको आप मुजवानी कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने सवाल आया, मुजवानी आप कैसे करेंगे, इसी सवाल को 20% बढ़ा दिया आपने तो क्या हो जाएगा, आप 10 होते हैं ये 12 हो जाएगा, और दूसरे को भी 12%, 12 बढ़िया में 144 और 100 होता है तो 44 हमारा आंसर। आँख मूंद के चुटकियों में आप 5 सेकंड में आंसर कर लेंगे। जल्दी से लाइक ठोक दीजिए, हम इसका आपको आगे सॉल्यूशन बताएंगे। आगे इससे भी कठिन सवाल आएंगे और इसी तरह चुटकियों में आप बिना आंसर देखे आपको आंसर निकाल लेंगे और फटाक से आप मारेंगे। 5 सेकंड के अंदर आपको टाइम नहीं लगेगा उत्तर बताने में। तो इसी प्रकार से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। इस प्रकार की मैथ पढ़ने के लिए देखिए, इस प्रकार से मैथ कोई नहीं पढ़ाएगा, ये चीज़ आप जान लीजिए, समझ लीजिए। कि अगला सवाल हम एक बार फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं को मापते वक्त जो है कह रहा है कि आधार में 40% वृद्धि हो जाती है, और क्या होता है कि उसके चौड़ाई में 40% कम होता है। एक त्रिभुज है, मान लीजिए इसको नापते वक्त भूल कर बैठता है। मान लीजिए कि हम इसको नाप रहे हैं और हमने कहा त्रिभुज को नापते वक्त
मापते वक्त लिख लीजिए, जो भी है लैंग्वेज समझिए। नापते वक्त क्या किया गया है कि वक्त इसमें इसके क्षेत्र इसमें क्या किया जाता है, इसके उसमें इसको मापते वक्त इसके आधार को मापते वक्त आधार को भूल से 40% अधिक लिख दिया जाता है। भूल से 40% अधिक लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। और क्या होता है कि आगे जो सवाल होगा भूल से अधिक लिख दिया जाता है, और बेस को क्या करता है, जो बेस को आधार को जो है 40% कम नाप के लिख दिया जाता है। बेस यानी कि आधार को 40% कम लिखा जाता है। को 40% कम लिखा जाता है क्या मतलब है, 40% कम लिखा जाता है तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, कम लिखा जाता है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, वास्तव में क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ। अब देखिए परिवर्तन को आप कैसे ज्ञात करते हैं, परिवर्तन ज्ञात करना। अब हमने जैसे बताया था आपको, हमने पहले ही बताया था कि क्या होता है आपका 10 × 10 त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसमें 2 ही में डिफरेंस पूछा है, तो कितना इसके डिफरेंस हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 40%, यानी 10 का 40% कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये 10 का 40% कमी हो रही तो ये 6% हो जाएगा। तो ये कहते हैं 14 84 हो जाएगा, यानी कि 84। अब 100 में से जब 84 आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -16%, यानी कि -16% की कमी। इसके क्षेत्रफल में कितना हो जाएगी, 16% की कमी। इस प्रकार से सवाल आप पढ़िए, इस प्रकार से मैथ लगाइए। देखिए मैथ में मज़ा आएगा, आप फिर मैथ लगाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं कुछ सवालों की ओर। कुछ सवाल हमारे सामने आ रहे हैं परसेंटेज के, जिनको हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम चुटकियों में कैसे करेंगे, परीक्षा में यहीं से सवाल बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं। तो हम सवाल को अभी खोल के रख लेते हैं आपके सामने, किस प्रकार से आपको करना है, चीज़ों को किस प्रकार से समझना है। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के सवाल करने के लिए। तो सवाल हमारे सामने, एक सवाल हमने लिख दिया है आपके सामने, जो कि इसी मेथड से आपको सारे सवाल करने हैं और सारे सवाल आपको चुटकियों में आ जाएंगे। तो सवाल हमारा देखना है, सवाल नंबर आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहा होगा। सवाल हमने आपको स्क्रीन पे आपके दे दिया है, तो सवाल क्या होगा ये आप देख लीजिए। अब हम इसको रफ कर देते हैं जिससे कि आप समझिए। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल आप स्क्रीन पे देखिए। सवाल आपका है कि किसी फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम करते हैं जिसकी निश्चित मजदूरी है। कुछ मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिनकी मजदूरी क्या है, निश्चित है। आपके स्क्रीन पे सवाल है, तो इसको देखिए। यदि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है, हमने क्या बताया था कि कोई चीज़ 10 × 10 प्रोस्पेक्टिव में होती है और टोटल 100% होता है, ठीक है। अब ये 100% होगा तो ये कितना हो जाएगा आपको समझना है। तो सवाल यही कह रहा है कि क्या हो जाएगा कि 100% हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है सवाल कि यदि मजदूरों की संख्या 20% बढ़ जाती है, देखिए 20% बढ़ जाती है तो ये 10% कितना हो जाएगा। 10% में आप 20% की बढ़ोतरी कर देंगे तो ये बढ़ के 12 ना हो जाएगा। तो 12 हमने लिख दिया, क्या किया हमने 20% की बढ़ोतरी कर दी। आप कह रहा है कि मजदूरी 25% मजदूरी घटा दी गई, यानी कि इनकी जो है काम में जो है मजदूरों की संख्या 20% बढ़ा दी गई और काम में कितना कमी कर दी गई है, काम में 25% की कमी कर दी गई है, यानी कि मजदूरी 25% घटा दी गई है। सवाल आपके सामने ये, तो मजदूरी 25% घटाने क्या तात्पर्य, 10 का 25% निकालेंगे तो ये घट के 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 × 84, 12 × 5 60, ये कितना हो जाएगा, ये 90% हो जाएगा। अब 100 में से 90 घटाएंगे तो टोटल जो कुल परिवर्तन पड़ेगा, यानी कि मालिक को जो है कितना प्रतिशत का, 10% कम का लोड पड़ेगा, यानी कि मालिक को जो है भुगतान 10% कम देना पड़ेगा। ये आपका आंसर रहा। इस प्रकार से आप चुटकियों में सवाल लगा सकते हैं। ये आपका सवाल का उत्तर रहा। आप समझ गए होंगे, सिंपल सा कह रहा है कि 20% मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई तो 10 का 12 हमने कर दिया। मजदूरी 25% घटा दी गई, यानी कि 10% को घटा के 7.5, इसको 25% घटाएंगे तो 2.5 कम कर देंगे, 7.5 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 90%, यानी कि पहले जो मालिक 100% देता था अब 90 ही देना पड़ रहा है, यानी 10% में उसको क्या हो गई, मजदूरी कम देना पड़ रहा है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए। इसी प्रकार से मैथ पढ़ना है, एंजॉय करते हुए, बहुत सीरियसली नहीं लेना है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, वनस्पति घी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पे मालती जो है इसका खपत कितना कम कर दे कि वह खर्च मात्र 10% बढ़ाए।
तो ये सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल क्या करे कि मालती जो है घी में 25% की वृद्धि हो गई। हम जानते हैं कि कोई भी अपने प्रोस्पेक्टिव में सवाल 10 × 10 बराबर 100 होता है। तो यहाँ पे अब हम सवाल देख रहे हैं, क्या सवाल है हमारा, ये देख लीजिए। अब ये सवाल कह रहा है कि मालती के घी में क्या है 25% की वृद्धि हो गई। अब 10% 10 का 25% कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 10 का 25% 12.5 हो गया है। अब आगे कह रहा है कि वो यदि उसके क्या कह रहा है कि उसकी खपत कितना कम दे कि उसके जो खर्च है वो 10% बढ़े। अभी तक इसमें परिवर्तन हो रहा है, अभी इसमें परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है, ये परिवर्तन शेष है, यानी कि ये अभी परिवर्तित नहीं, ये 10 ही है। और ये कितना हो गया, इस कह रहा है कि 110 हो जाए, कितना हो जाए, 110 हो जाए। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। ये आपका 110% हो जाए, इसमें वृद्धि कर दे रही और इसमें वृद्धि हो जाए, तो ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ज्ञात करने के लिए ये हमारा 10 मानते हैं, तो इसको हमको ज्ञात करना है कि इसमें कितना परिवर्तन उसे करना पड़ेगा, यही पूछ रहा है। तो ये क्या होगा, 110 उसका हो गया और 12.5 से जब आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96 होगा और फिर 12 × 8 = 96 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 बराबर 88 हो जाएगा। अब 10 बराबर 88 होगा तो इसको जब आप 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जब 10 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 8.8 हो जाएगा। अब जब इसको 100 के प्रोस्पेक्टिव में ले जाएंगे तो ये 88 ना हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो परिवर्तन है वो 88% का हो रहा है, यानी कि इसमें परिवर्तन करने के बाद टोटल परिवर्तन जो है 88% का। अब जब कोई भी परिवर्तन अपने आप में होता है तो वो 100 से कितना होता है, 100 होता है, और 100 में परिवर्तन की हो 88, यानी कि 12% जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी मात्रा यानी कि खपत को 12% घटानी पड़ेगी। समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से समझा देते हैं हम आपको। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि घी में 25% के दाम में वृद्धि हो गई। 25% वृद्धि का मतलब सिंपल सा बात है कि ये 12.5% हो गया। अब दूसरा भाग कह रहा है कि उसके खपत के बारे में कुछ नहीं बोला है, खपत को ही आपको ज्ञात करना है कितना परिवर्तन कर दे। और ये कह रहा है कि टोटल व्यय में 110% की वृद्धि, यानी कि 100 का 10% 110 हो गया। अब यही कह रहा है, अब इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। ये हमारा यहाँ पे 10 होता है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक समझने के लिए। अब हम 110 में जब 12.5 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 96 हो जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे तो 12 × 8 = 96 और 5 × 20, 5 × 20 हो जाएगा। तो ये आपका 5 × 8 = 40 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 8.8 हो जाएगा। अब ये 10% में जब 8.8 है, टोटल खपत भी तो 100% होगी, तो ये 8.8 है तो 100% कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। अब 100 में इसको आप 88 को घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12%। और वो खपत में अगर 12% कमी कर देगी तो उसका खर्च केवल 10% बढ़ेगा। तो ये सवाल रहा, इस प्रकार से कितना आसान सवाल था ये, लेकिन लग रहा है कि बहुत कठिन सवाल है। आगे हम बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। सवाल क्या है कि हमारा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखिए चीनी का मूल्य 25% घट जाता है। ठीक है, चीनी का मूल्य कह रहा 25% घट जाता है, तो हम सिंपल सा मूल्य जो है 25% घट जाएगा, यानी कि 10 × 10 बराबर 100 हम सिंपल सा लिख देंगे। अब 10 बराबर 100, 25% घट जाएगा तो ये 7.5 हो जाएगा। अब गुण, अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि 25% घट जाता है। यहाँ पे आगे हमारा सवाल कह रहा है कि गिरावट के बावजूद आयुष के चीनी पर होने वाले खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि 20% में इसके खर्च में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। जो चीनी अभी ये खपत कर रहा है किंतु इस बावजूद चीनी में खर्च होने वाले वृद्धि में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे यही सवाल अब आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये आपका कितना है, 100% है। ठीक है, अब ये कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ पे आपको देखना है। देखिए सवाल यही से आपको फंसाता है। अब यहाँ पे 2 तरीके से आपको दे दिया, कंफ्यूज आपको कर रहा है। सवाल कह रहा है कि आपको चीनी का मूल्य जो 25% हो गया है, ठीक है, तो चीनी का मूल्य जब 25% है तो ये कह रहा है कि आगे
कि 7.5% की कमी कर दी गई है। और ये क्या कह रहा है कि 20% की खपत में वृद्धि, यानी कि जो वो चीनी यूज करता था उसमें 20% इसने बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया कि तो 10 का 20% 2 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये उसके खर्च में अपरिवर्तन की बात नहीं कर रहा, इसने कहा खर्च में 20%, लेकिन मासिक खपत की बात नहीं कर रहा है, यानी कि ये 100 ही रहेगा। ये साफ साफ कह रहा है कि मासिक खपत आपका 100 ही रहेगा, लेकिन इसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 सते यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7.5 से जब 12 में गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 12 सते 84 हो जाएगा और प्लस 12 पंचे 60, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 90% टोटल हो जाएगा और 100% होना चाहिए। 100% यानी कि टोटल उसे मासिक खपत में 10% की क्या हो गई, कमी आ गई। तो 10% की कमी आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल करना है। आगे हम आपको सवाल देते हैं, आपको क्या करना है, सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपको क्या करना है, सॉल्व करके उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और सवाल है, देखिए हम सवाल यहाँ पे इसको करा देते हैं एक और, उसके बाद हम आपको सवाल देते हैं। सवाल है कि ये थोड़ा सा कठिन है इसलिए हम करा देते हैं। एक निश्चित धातु के मूल्य भारत में 10% बढ़ाया गया है, तो आपको क्या पता है कि 10 × 10/100, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो है मूल्य भारत में 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि इसको 10% बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि खपत बढ़ाकर 225 टन कर दिया, 200 टन से 225 टन, यानी कि 200 में 225, यानी कि 25 की वृद्धि 200 में हो रही है। तो 100 में कितनी वृद्धि होगी, 12.5 की होगी। कितनी होगी, 12.5 की होगी, ठीक है। तो 12.5 की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 12.5% आप 10 का निकालेंगे तो 11.25 हो जाएगा, 11.25 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि उसके खर्च में, टोटल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो 11 ग्रहियम कितना होता है, 121 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 25 दहम्मा कितना हो जाता है, 2.5, और 25 एकम 25, तो यानी कि 121 प्लस 2.75, तो ये कितना हो जाएगा, 123.75, यानी कि इसका सही आंसर होगा। टोटल जो खर्च में है वो 100 इसमें से घटा देंगे तो टोटल जो है 23.75 की वृद्धि हो जाएगी उसके खर्च में। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब हम एक सवाल आपको घर के लिए देते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसको देख लीजिए और आप सॉल्यूशन दे के आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है। एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 30% बढ़ा दी गई है, प्रति व्यक्ति टिकट 5% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, जो सीटों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, यानी कि सीटों की संख्या 10 × 10 = 100। तो इसने कहा कि इसको 30% बढ़ा दिया गया, यानी कि 13 कर दिया गया है। और टिकट का मूल्य भी कितना, 5% बढ़ा दिया गया है। मूल्य जब बढ़ा दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5%, यानी कि 10.5 हो जाएगा बराबर 100। अब बराबर इसको आपको ज्ञात करना है कितना उसके आय में कितना अंतर आया। तो आपको 13.130 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13.130 हो जाएगा और 13×5 = 65, 6.5। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 136.5 हो जाएगा। और टोटल 100 से आप घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि टोटल आपका 36.5% हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ है। तो इस प्रकार से आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं। अब हम एक सवाल आपको देते हैं। आपको एक मजदूर की मजदूरी 20% बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसके कामों को 10% घटा दिया जाता है। इस परिवर्तन के बाद उसको 3,780 रुपये मिलते हैं। तो इसको आपको घर से करके लाना है, यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। इसको हम सॉल्व अगली वीडियो में करा देंगे। तो ये रही आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।